बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। देखें, अगर आपने यूनाइटेड नेशंस के भी रेजोल्यूशंस को इसी तरह आप हवा में तहलील करना है तो फ़र्क तो पड़ता है। किसी भी तहजीब याफ्ता सोसाइटी में, मुआशरे में, जहाँ ये लोग कहते थे हम तो पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन कर रहे हैं, इमरान खान ने नाम डबोया है, आज सूरत हाल आपकी ये है कि पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान के चेहरे को दागदार कर दिया है। आपने मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा बदतर सूरत हाल पैदा कर दी है। आपने देखें, अब छोड़ें कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, बाकी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपका पूरा पाकिस्तानी मीडिया क्या दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ नहीं बैठा हुआ, क्या वो लोग उनकी आंखें कान नहीं खुले हुए? जो कुछ आप कह रहे हो, देखें मुझे बता दें, हम हमारी पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी को भी साइड पे रखें, अहमद फरहाद का क्या कसूर था? वो एक शायर था ना, आपने उसके साथ क्या किया? अजहर मशवानी हमारा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उसके दो भाई प्रोफेसर, उनका क्या कसूर था? उनको आपने उठा लिया, आज तक वो मिसिंग हैं। मुझे बता दें, शहबाज गिल एक पॉलिटिकल वर्कर है ना, उसके भाई का क्या कसूर था? उसको उठा लिया। इसी तरह शहरियार बुखारी के भाई को, अली बुखारी को उठा लिया। इस तरह एक लाइन है। अच्छा, इमरान रियाज का क्या कसूर था? वो एक शायर है ना। बाकी छोड़ें, छोटी हरकतें किस हद तक वो नीचे गिर गए। वो मलकू का क्या कसूर है कि 804 कैदी नंबर 804 उसने गा लिया? आपने कोई पाकिस्तान में आइन, कानून, बुनियादी इंसानी हुकूक उसको रहने ही नहीं दिया। चादर चार दीवारी की पामाली कर दी। आपने घरों में घुस गए, आपने घरों को तोड़ दिया, बिजनेस तोड़ दिए, लोगों को उठाया, मारा। आज मैं आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 7 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर हैं। अगर ये आपके मुल्क का निज़ाम इंसाफ है, ये कानून की हुक्मरानी है, तो फिर दुनिया तो देख रही है। दुनिया तो आज ग्लोबल विलेज है, ठीक। और जो कुछ आप कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को सिवाय बदनाम करने के कुछ भी नहीं कर रहे। और इसका इम्पैक्ट बहरहाल है, क्यों नहीं है? हम सारी ज़िंदगी इस बात पे लगे रहे कि जनाब यूनाइटेड नेशंस उस पर एक्शन ले। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है? आपने अपने मुल्क को मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल में शामिल कर दिया। आपके अपने लोग हैं, आपका अपना मुल्क है, अपने सिटीजन हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये लोग आए थे जी, ये लोग आए थे इमरान खान के ज़माने में, इन्होंने जलसे किए थे, किसी ने कोई पर्चे किए थे? ये धरने भी देते थे, प्रोग्राम भी करते थे, आते थे, आए करें। शुएब शाहीन साहब माशाल्लाह लॉयर हैं खुद और हमसे बहुत सीनियर हैं, तो मुझे हैरत इस बात पे हुई कि हम जब रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक सियासी तकरीर, तो फिर मैं भी आधा पौना घंटा उस पर बोल सकती हूँ, बट टेक्निकली रेजोल्यूशन इज़ नॉट बाइंडिंग। जो यूएन की अपनी वेबसाइट है दैट डिफाइंस रेजोल्यूशंस एज फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन। ये लोग तो पहले भी शायद यही चाहते हैं कि हम गुलामी करें, इन्होंने शोर मचाया होता है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि दूसरे लोग अब डिक्टेट करें कि हमारे मुल्क में क्या होगा, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे चलेगी, कोर्ट्स कैसे फंक्शन करेंगे, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वी शुड बी अलाउड क्या, हमें किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं है। वी आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, आवर कोर्ट्स आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली एंड आई एम वेरी प्राउड to be a Pakistani citizen and to be representing a government where everything's taking its course. So बड़े अफसोस की बात है कि ये आप कह रहे हैं कि जी फलां ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, फलां ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। रेजोल्यूशन की कोई लीगल हैसियत नहीं है, उन्होंने एक अपनी ओपिनियन का इजहार किया है। उसके पीछे भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पाकिस्तान का हाल किया गया इमरान खान साहब के 4 साल में, हमने देखा पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस तबाह किए गए। ये बिल्कुल छोटी डेवलपमेंट नहीं है, बट मैं ये कह रही हूँ कि किसी का मकसद ही नहीं बनता कि हमें आके बताए कि हमारे मुल्क में क्या होना चाहिए और हमारे इलेक्शन की तहकीक चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वी आर इन इंडिपेंडेंट कंट्रीज, हमने कुछ ट्रीटी साइन की हुई हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स ट्रीटी साइन की हुई हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब आप कोई और चीज़, कोई इस तरह की वायलेशन, इलेक्शन इज एन इंटरनल मैटर। आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी ये बात कह चुका है कि इलेक्शन एंड द सिचुएशन विद इमरान खान इज एन इंटरनल मैटर। उसको लीगली हमारी कोर्ट्स देख रही हैं, ना उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है, ना उसके अंदर किसी और का कोई रोल है। एक लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। इन्होंने जो टेररिज्म एक्टिविटी फैलाई, अब पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ रहा है। ऑब्वियसली ये भी हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि चाइना और अमेरिका की भी एक राइवलरी है। पहले उनकी इकोनॉमिक राइवलरी थी, नाउ चाइना इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन मिलिट्री टर्म्स आल्सो। सो ऑब्वियसली अमेरिका डज नॉट वांट दैट, दे डोंट वांट आवर गुड टर्म्स विद द चाइनीज। व्हेन दैट इज हैपनिंग, ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अदर पावर्स इन द वर्ल्ड दैट डोंट वांट अस टू फ्लरिश। अब उसको अगर ये सपोर्ट करना शुरू हो जाए, हमेशा ये सपोर्ट करते रहें, करना शुरू हो जाए अपने मुल्क की दुश्मनी करके, दैट्स अनफॉर्चुनेट। आई एम सॉरी टू से, जो कुछ इन्होंने किया, दुश्मनी बहुत छोटा लफ्ज है। शायद हमारे दुश्मन ने भी हमारे साथ वो नहीं किया, भले ये पॉलिटिकल पार्टी है, बट अगर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस होंगे, आई एम बट फोर्स्ड टू कॉल देम अ टेररिस्ट। सबसे बड़ा दहशतगर्द मैं हूं, मुझे नहीं पता जी, सबसे बड़ा दहशतगर्द इस्लामाबाद का मैं हूं।
और दूसरी बात एक बात इस बता मुल्क दूं, का कोई भी शख्स जो मुझे ये हमारी बताएं कि जिस वक्त हम कहते थे कि इस मुल्क में खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा करो, तो इनका प्राइम मिनिस्टर कहता था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इनका वजीर दिफा कहता था हम तो अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। और ये तो गुलामी का तौक कबूल करके तो इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया है, जी आमना इन्होंने तो साहब। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, आमना इन्होंने तो साहब। मुल्क की बदनामी इससे ज्यादा और क्या करेंगे जो आज इनके सामने नजर आ रही है। आमना साहब, इन लोगों का जो कंडक्ट और मेरी बात किरदार सुनिए, रहा है, मुल्क की बदनामी पाकिस्तान तब को होती इन्होंने है जब मुल्क की undeclared martial law इकोनॉमी के हवाले खराब कर होती दिया है, जब अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा दिया आपने। एक सेकंड में जी आपकी बात करें तो हम मिजाज सुनी, आपने जजेस के घरों में, बेडरूम में कैमरे लगवाए, आपने उठा करके जजेस के रिश्तेदारों को उठाकर इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए, और जो कुछ आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज आज कर रही हैं आपके बलबूते पे या आप उनके कठपुतली बने हुए हैं, ये तो मार्शल लॉ के जमाने में हमने ये कुछ नहीं देखा। आमना हम साहब। सबसे पहले तहरीक चलाने वालों में थे। मेरी बात सुनिएगा जरा, आपने कहा कि मुल्क की बदनामी हो रही है। आई एम सॉरी टू से, मुल्क की बदनामी उस वक्त होती है जब आपके मेंबर्स एक जूता लेके नेशनल असेंबली के अंदर आते हैं। मुल्क की बदनामी उस वक्त होती है जब असेंबली के अंदर बजट पास हो रहा होता है और आप लोग बजट की किताबों को फाड़ फाड़ के फेंकते हैं, डेस्क के ऊपर चढ़ के शोर मचाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, और जो पाकिस्तानी आप मीडिया करते नहीं, रहे पूरी हैं, वो दुनिया क्या था? देख रही होती है कि ये पाकिस्तान की असेंबलियों में क्या हो रहा है। हम PMLN की तरफ से एक दफा भी इस तरह का ना बिहेवियर, ना जूते मारे गए, ना लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजी की गई। हमारे इवन मियां नवाज शरीफ ने आज तक ओए तुम तू तड़ाक करके बात नहीं की। मुल्क की बदनामी उस वक्त होती है जब आप मुल्क के यूथ को तबाह बर्बाद करते हैं, उनको बदतमीजी का सबक देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।